So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को जाना, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट को जाना और शेडो के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे हम लोग। और तुमने वादा किया है कि कमिंग संडे को तुम कई सारे हमें पैटर्न दिखाओगे कि हैंड से बना करके पैटर्न दिखाओगे। ठीक है, तो हैंड से कुछ पैटर्न बनाना जैसे हमने बनाया। ठीक है, पंजे का पैटर्न हमारे पीछे बना हुआ है, तो इस तरीके से तुम भी कुछ ना कुछ हमको दिखाओगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनाना भाई साहब। तो आज हम लोग कुछ और टॉपिक कवर करेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है तो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आज ये चैप्टर अपना हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ रहना। आज और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, आज हम लोग कैमरा बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैमरा बनाना सीखेंगे और कल प्रैक्टिकल तुम्हारा करवाएंगे, तो प्रैक्टिकल में तुम कैमरे बनाओगे अपने। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि क्या हमें कवर करने हैं आज। तो ये रहा अपना चैप्टर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। ठीक भाई, अब इसमें हम लोग को आज कवर करना है पहला आज का एजेंडा में पिन होल कैमरा, जिसमें हम लोग पिन होल कैमरा बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पिन होल कैमरा से अच्छा आखिर दिखता क्या है। भाई हमारे नॉर्मल मोबाइल कैमरे से काफ़ी अच्छी इमेजेस क्लिक हो जाती हैं, तो पिन होल कैमरा कैसे डिफरेंट है उससे, क्या सिमिलैरिटी है और किस तरीके से इसका यूज होता है, ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। मिरर्स तो तुम देखे होगे जिस पे आराम से जाते हो और बाल झाड़ करके हीरो बन जाते हो, तो वो है मिरर्स। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो हम अपनी इमेज उस मिरर में तभी देख पाते हैं जब हम उस पर रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन है, इस ऑब्जेक्ट को तभी देख पा रहे हैं जब इस पर आने वाली लाइट हमारे आईज में रिफ्लेक्ट हो रही है, तब हम देख पाते हैं, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर और लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है अ पिन होल कैमरा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. तुम ये सोचते होगे कि कैमरा के पीछे बहुत बड़ी मैकेनिज्म लगी हुई है, बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए होगी तब हम कैमरा बना पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम पिन होल कैमरा बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग बनाएंगे भी। Take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. कह रहे हैं 2 बॉक्स हमें लेने हैं, 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लेने हैं, उनको एक के अंदर इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके बीच में फिर कोई जगह ना रह जाए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, और हमें क्या करना है, अपने बॉक्स का एक साइड कट कर लेना है। On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. और क्या काम करना है, जो हमारा ऊपर वाला बॉक्स है, 2 बॉक्स लिए थे, दोनों एक के अंदर एक थे, जो ऊपर वाला बॉक्स है उसके अपोजिट साइड में हमें क्या करना है, एक होल कर लेना है, स्मॉल होल, वो भी मिडिल में। In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. और जो दूसरा बॉक्स हमने उसमें डाला है, पहले बॉक्स में अपोजिट साइड तो हमने एक होल कर दिया है छोटा सा, और जो स्मॉलर बॉक्स है, जो बॉक्स अंदर है, उसमें क्या करना है, हमें अपोजिट साइड में एक 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर देना है। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, और इसको क्या करना है, तुम्हें एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन से कवर कर देना है।
स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। अब क्या करना है, जो हमारा स्मॉलर बॉक्स है जिसपे हमने इस तरीके का कट लगाया है स्क्वायर शेप और यहाँ पर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चिपकाई है, उसको उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर क्या करो, आगे पीछे करो। इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। अब तुम्हारा पिन होल कैमरा रेडी हो गया है यूज के लिए। क्या यूज करेंगे देखेंगे, फिर समझ लो किस तरीके से अरेंजमेंट बनाया गया। दो बॉक्स लिए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब जो ऊपर वाला बॉक्स है उसके मतलब दोनों छोटा वाला और बड़ा वाला का एक एंड कट कर देंगे जिससे हम लोग उधर अंदर देख सकें, और अपोजिट साइड में इसके जिधर अभी कार्डबोर्ड लगा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में एक हमें पिन होल बना देना है। पिन होल मतलब एक पिन के आकार का एकदम छोटा सा होल बना देना है, और जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर देना है और वहां पे ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चिपका देनी। अब जो स्मॉलर बॉक्स है उसको हमें अंदर सरकाना है, फिर बाहर इस तरीके से, ठीक है। अब इतना सब तैयार हो गया है तुम्हारा, तो अब तुम्हारा पिन होल कैमरा रेडी हो गया। यहां पर देखो इस तरीके का फिगर बना हुआ है, ये तुम्हारा बड़ा वाला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला एंड खुला हुआ है, यहां पर देखो एक छोटा सा होल बनाती है, ये तुम्हारा दूसरा वाला बॉक्स है, ये तुम्हारा दूसरा बॉक्स है जहां पे इस तरीके से एक 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिए हैं, ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिए हैं। अब इस छोटे वाले को बड़े वाले में, ये थर्ड वाले फिगर में अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब पिन होल कैमरा हमारा बन के तैयार हो गया इस तरीके से, ठीक है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, you should use a piece of black cloth to cover your head, the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. पिनहोल कैमरा जो अपना बड़ा सा कैमरा तुमने बनाया है, इसको होल्ड कर लो, अपने पास रख लो और दूर की चीजें देखने की कोशिश करो, दूर की चीजें देखने की कोशिश करो। यहाँ पे कह रहे हैं जो अपना हेड है, हेड को मतलब कवर कर लो, मतलब तुम्हारी जो आंख की रोशनी है, आंख का जो वो है पेरिफेरा है, सिर्फ तुम्हारे उस कार्डबोर्ड के अंदर रहे, उसके अलावा कहीं और ना देख पाओ, ठीक है। तब ज्यादा पिन होल कैमरा का अच्छे से यूज हम कर पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि एक ब्लैक क्लॉथ से अपने आप को कवर कर लो, ठीक। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, ठीक है। अब पिन होल कैमरा से तुम जिस चीज को देखना चाहते हो तो वो ब्राइट सनशाइन में होना चाहिए, ठीक है, एकदम चमकदार धूप में होना चाहिए। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड ऑन द अदर एंड। अब तुम्हें वो स्मॉलर बॉक्स को तब तक घुमाना है जब तक कि उस ट्रेसिंग पेपर पे एक अच्छी सी ट्रेसिंग पेपर, वही ट्रांसलूसेंट स्क्रीन जो हम लोग छोटे वाले डब्बे पे लगाए थे, तो उस पर एक अच्छी सी इमेज जब तक ना बन जाए तब तक तुम्हें उसे आगे पीछे करते रहना है। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम दियर शैडोज? ये जो पिन होल इमेजेस बन रही हैं, जो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पर ये पिन होल इमेजेस बन रही हैं, क्या वो शैडो से डिफरेंट हैं या फिर वैसे ही हैं? अब ये तो करके देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर है वो तो कल ही मिलेगा। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। तो कल का ही मजा आने वाला है। इस पिन होल कैमरा को लेकर के तुम निकल जाओगे अपने किधर, अपने मोहल्ले में, स्ट्रीट्स पे, और देखोगे कि जो व्हीकल्स घूम रही हैं, जो पीपल घूम रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं। लोग कहेंगे हाजिक साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट आ गया क्या हमारे मोहल्ले में। इस तरीके के काम करोगे, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे पिन होल कैमरा में क्या चीज दिखाई देता है। डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड? तो क्या ये पिन होल कैमरा जो इमेजेस आ रही हैं, क्या इसमें हमें कलर भी दिखाई दे रहा है या नहीं? आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन?
या जो हमारी इमेज उस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, जो हमारे सेकंड डब्बे पे जो एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन हम लगाए हुए थे वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज भी ऐसे बन रही है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और इमेज ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे इस तरीके से बन रही है, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा सीधा, और इधर हो गया तो ये अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम कि जो हमारी इमेजेस बन रही हैं वो इरेक्ट है, मतलब उसी के जैसे, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेजेस है, या फिर उसका सर ऊपर, सर नीचे, पैर ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये देखेंगे सरप्राइज, सरप्राइज मतलब सरप्राइज है कुछ, मतलब हमारी इमेज जो है वो अपसाइड डाउन बनेगी। अगर लड़का इस तरीके से खड़ा, जैसे हम इस तरीके से हैं और हमको पिनहोल कैमरा में देखोगे तो हम उल्टे दिखाई देंगे। बड़ा मजेदार कैमरा है। ठीक है, कल करके देखिए। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिनहोल कैमरा। अब कह रहे हैं सन की इमेज, आओ चलो बनाते हैं। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडिल. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सन की भी एक इमेज बनेगी, सन की भी एक स्मॉल इमेज हमारे उस कार्डबोर्ड पर बनेगी। Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. कह रहे हैं जब सूर्य ग्रहण हो, जब सोलर एक्लिप्स हो, तब इसी पिनहोल कैमरा से उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो काफ़ी तीखी होती हैं, मतलब बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना है। एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse starts. तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर सोलर एक्लिप्स, हम लोगों ने सोलर एक्लिप्स होने वाला है और सेटअप हमने बना लिया है, तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सन का जो पार्ट है, सन का जो टोटल पार्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर का होता जा रहा है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन. कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, कुछ गॉगल्स वगैरह लगाने चाहिए, ब्लैक गॉगल्स, जिससे हमारी आंखें क्या है, सेफ रहें. दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज. देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर. कह रहे हैं इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा हमारे नेचर में भी होता है. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. कह रहे हैं जब किसी घने पेड़ के नीचे से तुम जाते हो तो वहां पर तुम्हें कुछ सनलाइट के पैचेस दिखाई देते हैं. ठीक है, दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन. और वहां पर तुम्हें जो सन के पैचेस दिखाई देंगे वो सर्कल दिखाई देंगे, मतलब सन भी हमारा सर्कल तरीके से दिखाई देता है और पिनहोल इमेजेस जो उसकी बन रही हैं वो भी सन की सर्कल दिखाई दे रही हैं. हमारे जो लीव्स हैं वो इरेगुलर शेप की आगे पीछे लगी हुई हैं, लेकिन उससे जो सनलाइट पास होकर के आ रही है वो, और जो वहां पर पिनहोल इमेज बना रही है वो किस तरीके की बना रही है, सर्कल बना रही है. द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिनहोल्स. जो हमारे लीव्स के बीच में जो गैप है वो पिनहोल कैमरा का काम कर रही हैं. These gaps are all kinds of irregular shape, but we can see circular images of the sun. ठीक है, वहां पर पेड़ के पास जो भी पत्तियां हैं वो इरेगुलर शेप की हैं और उनके बीच में जो गैप है वो भी इरेगुलर है, लेकिन जो हमें पिनहोल इमेजेस बन रही हैं वो एकदम सर्कल मिल रही हैं. Try to locate images of पहेली आगे images of the sun when an eclipse occurs next. That could be so much fun. Bujo has this thought. We saw upside down images of the people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? तो बूझो कह रहे हैं पिनहोल कैमरा से जब हम लोग अपने आसपास की चीजों को देखें तब देख रहे हैं कि वो अपसाइड डाउन है. वो क्या है, अपसाइड डाउन है. लेकिन अगर हम सन की पिनहोल इमेज बनाएं तो वो कैसी होगी, क्या हम लोग उसको भी अपसाइड डाउन देख पाएंगे या नहीं. तो
तो ये तुम बताना। पहेली हैज अनदर थॉट, पहेली का एक अलग ही विचार है। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, पहेली कह रही है कि इस पिन होल इमेजेस का, शैडोज का, और भी जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या ये तभी हो सकता है जब हमारी लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करे, या हमारी लाइट स्ट्रेट पाथ में ना मूव करे, इधर उधर जिग जैग डायरेक्शन में मूव करे, तब भी हमें पिन होल इमेजेस और शैडोज वगैरह फॉर्म हो सकती हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी किया गया है। लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। कह रहे हैं एक पाइप ले लो, एक पाइप ले लो, इसकी भी हम लोग कर लेंगे प्रैक्टिकल। एक पाइप ले लो और क्या करो, एक कैंडल जलाओ। अब जो पाइप रखनी है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। वो हमारी जो ये पाइप है इसको एकदम स्ट्रेट रखना है और इस कैंडल को देखना है। ठीक है, एक केस ये रहेगा। दूसरा केस क्या रहेगा, उस पाइप को हम क्या किए, थोड़ा सा बेंड कर दिए, थोड़ा सा बेंड कर दिए, और अब देखने की कोशिश करो क्या तुम्हें कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा ये देखेंगे। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब तुम देखोगे जो पाइप हमारी स्ट्रेट थी तब तो हमारी मोमबत्ती हमें दिख रही थी, मोमबत्ती की जो लव थी, जो आग थी वो दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने पाइप को बेंड कर दिया, मोड़ दिया, अब हमें मोमबत्ती की वो लव, वो आग नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि लाइट हमेशा हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, कभी भी जिग जैग मोशन नहीं करेगी। That is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms। और ऐसा तभी होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और इधर से लाइट चली। अब तुम जान रहे हो ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट चली तो इधर पास नहीं होगी, यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी, कुछ ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर की। लेकिन मान लो लाइट, अब अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। मान लो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल ना करती तो क्या होता, ये जो इधर लाइट आ रही है ये घूम करके फिर इधर से ऐसे आ जाती। ठीक है, और फिर हमारा शैडो ना बनता। ठीक है, तो शैडो बन रहा है, इससे हम ये क्लियर कह सकते हैं कि जो लाइट हमारी है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। अगर वो जिग जैग मोशन करती, जिग जैग की तरीके से आगे बढ़ती, कभी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, इस तरीके से अगर होता तब फिर शैडो फॉर्म ही ना होता। ठीक है, तब शैडो फॉर्म ना होता। आई होप क्लियर। आगे चले, अपना लास्ट टॉपिक मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो मिरर और रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से समझते हो। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। What you see is a reflection of your face in the mirror। जो तुम मिरर में देख रहे हो वो तुम नहीं, तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। सन की लाइट तुम पर पड़ी या तुम्हारे जो कमरे में लाइट सोर्स लगाए हो वो तुम पर पड़ी और फिर वो जाकर के हमारा मिरर में दिख रही है। ठीक है, तो वो तुम नहीं हो, तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। इस बात को ध्यान रखना। साइंस कहती है आदमी वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। We also see reflections of other objects that are in front of the mirror। और जो भी मिरर के सामने है, दीवार है, कपड़े हैं, उन सब की हम लोग भी रिफ्लेक्शन देखते हैं। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिफ्लेक्शंस देखते हैं ट्रीज की, बिल्डिंग्स की, कहाँ पर, पॉन्ड में। अगर उसमें पानी है, रिवर में पानी चल रहा है तो उसमें भी हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शीशा जब तक नहीं खोजा गया था, जब तक मिरर नहीं खोजा गया था तो लोग अपना बाल वगैरह हो सकता है पॉन्ड का जो वाटर है उसी में देख करके झाड़ते हैं, उसी में अपना चेहरा देख करके खुश हो जाते हैं कि वाह हम तो बहुत सुंदर हैं। ठीक है, तो इस तरह काम उसका किया था। अब एक्टिविटी 7 कर रहे हैं। एक्टिविटी 7 हमारे सामने है। ये क्या है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स
to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. ठीक है, अब इसको साफ तरीके से समझ लो कि क्या है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा तुम पढ़ लेना और समझाना हमें। इसमें क्या हो रहा है, कभी कभी हम क्या देखते हैं, जब रात में हम अपने कमरे में लेटे हुए हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, लाइट वगैरह बंद है, तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल की जब टॉर्च ऑन करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन शीशे पे जाता है। मान लीजिए वो टॉर्च की जो बीम है, जो फ्लैश जलाया उसकी बीम जो है वो अगर शीशे पे जा करके टकराती है तो उसका लाइट फिर कहीं और जा करके बन जाती है, दीवार पर रोशनी चली जाती है। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बच्चे ने टॉर्च जलाई तो ये देखो लाइट इधर ट्रेवल कर रही है और इस शीशे पे जा करके यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद ये दूसरे डायरेक्शन में घूम गई। तो समझ रहे हो कि लाइट का पाथ जो है वो स्ट्रेट ही है, लेकिन यदि हम अपना मिरर को थोड़ा सा एंगल वाइज टिल्ट वगैरह करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, तो लाइट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक बात। तो ये हम अपना एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी 8 में क्या कर रहे हैं, एक कॉम्ब फिक्स किए हैं। ठीक है, एक्टिविटी 8 पढ़ोगे तुम, हम तुम्हें बता दे रहे हैं क्या हुआ है। एक कॉम्ब यहाँ फिक्स किए हुए हैं। ये मिरर है, ये क्या है, मिरर। ये क्या है, मिरर है, मिरर। ठीक बात। अब यहां से जब लाइट इधर ट्रेवल कर रही है तो ये जितने भी इसके कांटे हैं, ठीक है, कॉम्ब के जो स्पाइक्स हैं, ये क्या है, एक ओपेक मटेरियल है। ओपेक मटेरियल लाइट पास नहीं करने देगी, इनके बीच से लाइट पास हो जाएगी, लेकिन ये जो अगर कांटे पर जो भी रेस पड़ेगी वो पास नहीं हो पाएगी। तो उसकी देखो शैडो बन जा रही है। उसकी क्या बन रही है, शैडो। और ये शैडो इस मिरर पे भी बन रही है, तो मिरर वापस से शैडो बना दे रहा है सामने की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ही, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है मिरर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी पढ़ा। तुम समझ लेना, इस एक्टिविटी को खुद से एक बार रीडिंग पूरी लगा लेना, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बताना। ठीक है, तो आज अपना इस चैप्टर जो अपना लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो भी प्रैक्टिकल इसमें है उसको कल हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे भी। ठीक है, तो और अच्छे से सब जितने भी कॉन्सेप्ट अगर कुछ कम क्लियर हुए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।